एक जब बीरबल ने ढूंढा नकली अकबर और दरबार में हो गई दो बादशाहों की जंग। अगर दरबार में दो अकबर आ जाएं, एक असली एक नकली, तो बीरबल किसका साथ देगा? क्या वो असली को पहचानेगा या नकली को ताज सौंप बैठेगा? एक दिन सुबह महल के द्वार पर पहरेदारों ने किसी को आते देखा। राजसी पोशाक में, रौबदार चाल, बड़ी मूछें और एक ही हुंकार, मैं हूं बादशाह अकबर, मेरे लिए दरवाजे खोलो। पहरेदार हड़बड़ा गए, लेकिन बादशाह तो महल के अंदर है। झूठ, अंदर जो बैठा है वो नकली है। वो चीखा। उसी समय अंदर असली अकबर अपने बगीचे में आम का स्वाद ले रहे थे। भीतर खलबली मच गई। दोनों को दरबार में बुलाया गया। सामने दो अकबर, एक जैसा चेहरा, एक जैसी आवाज, एक जैसे हाव भाव। मंत्री से लेकर माली तक सब सन। अब क्या करें? बीरबल को बुलाया गया। अकबर बोले, बीरबल, तय करो, इनमें से मैं कौन हूं? बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, खेल दिलचस्प है, पर जवाब खतरनाक होगा। बीरबल ने दोनों अकबरों के लिए दो तख्त रखवाए। अब से आप दोनों ही बादशाह हैं, जब तक मैं असली की पहचान न कर लूं। दरबार में हंसी फूट पड़ी, पर दोनों अकबर गंभीर थे। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, जहांपनाह, बताइए, आपकी पहली मुलाकात मुझसे कहाँ हुई थी? एक ने कहा, जवानी के दिनों में एक गांव में, जब तुमने गाय का दूध चुराने वाले को पकड़ा था। दूसरे ने कहा, दिल्ली में, जब तुमने सुई खोने का झूठा बहाना लगाकर गली के सारे चोरों को एक साथ पकड़ा था। बीरबल चुप रहा। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। रात को बीरबल ने हर दरबारी के कमरे में दो दो पहरेदार लगाए। कोई दरबारी किसी से अकेले में न मिले। दोनों बादशाहों के बीच तनाव है। और फिर उसने राजमहल के माली, रसोइये और सेवकों से मिलने की इजाजत मांगी। उसने सबसे एक ही सवाल पूछा, आज से 3 दिन पहले बादशाह ने खाना कैसा खाया था? एक सेवक बोला, खूब गुस्से में थे, नमक कम था। दूसरा बोला, बहुत खुश थे, किवाम मंगाया था। बीरबल मुस्कराया। सच वही मिलेगा जहां यादों में टुकड़े जुड़ते हों। अगली सुबह बीरबल गया पुराने मोहल्ले की तरफ, जहां बचपन में अकबर ने कुछ वक्त एक सूफी बाबा के साथ बिताया था। बीरबल ने बाबा को ढूंढ निकाला। बाबा ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, असली अकबर कभी झूठ बोल नहीं सकता, लेकिन नकली अकबर वो है जो सच्चाई में भी शक करे। बीरबल के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। दरबार में बीरबल ने दोनों अकबरों को सामने खड़ा किया। आप दोनों को एक एक चिट्ठी दी जाएगी, जो मेरे बचपन की लिखी हुई है। बताइए, कौन पहचान सकता है मेरी असली लिखावट? पहला अकबर बोला, बीरबल, तुम्हारी लिखावट में नीचे से मुड़ी होती है। दूसरा अकबर बोला, तुम्हारी पद की लकीरें हमेशा तिरछी होती थी और तुम हमेशा बीरबल को बीरबल जी लिखते थे। बीरबल मुस्कराया, शुक्रिया जहांपनाह, अब मुझे असली राजा मिल गया। उसने दूसरे अकबर की ओर देखा। आप हैं मेरे सच्चे बादशाह। पहले अकबर ने तलवार निकाली। धोखा, मैं असली अकबर हूं। बीरबल बोला, असली अकबर को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। सैनिकों ने नकली अकबर को पकड़ लिया और पता चला वो था एक दुश्मन राज्य का राजकुमार जो बचपन में अकबर के साथ पढ़ चुका था और अब महल हड़पना चाहता था। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। तुमने सिर्फ मेरी गद्दी नहीं बचाई, बल्कि दरबार को भी धोखे से बचाया। बीरबल बोला, जहां सच जिंदा है वहां तख्त सुरक्षित है। लेकिन रुकिए। रात को बीरबल को एक गुप्त संदेश मिला। एक साधु ने दरबार की भविष्यवाणी की थी। अब कोई तीसरा चेहरा भी आ रहा है, जो बीरबल की जगह लेने वाला है। क्या बीरबल को अब किसी ने निशाना बनाया है? जारी रहेगा अगले भाग में। बीरबल का हमशक्ल और दरबार की नई चाल। अगर बीरबल के सामने कोई वैसा ही दिखने वाला, वैसी ही चालाकी वाला व्यक्ति आ जाए, तो अकबर किस पर विश्वास करेगा? और क्या बीरबल खुद को साबित कर पाएगा?
सवेरे की सनसनी। अगले ही दिन दरबार में अजीब हलचल थी। राजमहल के पास एक भीड़ जमा थी और उनके बीच खड़ा था एक आदमी, हूबहू बीरबल जैसा। वैसी ही लंबी नाक, वैसी ही तेज आंखें और वैसी ही मुस्कान। वो ऊंची आवाज में बोल रहा था, मैं असली बीरबल हूं। और दरबार में जो बैठा है वो एक धोखेबाज है। बीरबल जब बाहर आया तो उसे देख ठिठक गया। ये मैं ही हूं। दो बीरबल और एक ही दावा। अकबर ने दोनों को दरबार में बुलाया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब ये खेल तुम्हारे साथ भी खेला जा रहा है बीरबल। अब देखता हूं तुम क्या करते हो। नकली बीरबल झुककर बोला, जहांपना, मैं आपके लिए बचपन में वो कहानी सुनाता था, याद है, कद्दू और मछली? असली बीरबल मुस्कराया, और मैं आपको वो उपाय बताता था जिससे आपने अपनी नाक बहने की बीमारी का इलाज कराया था। अकबर ने झुककर माथा पकड़ लिया। अब मैं उलझ गया हूं। बीरबल की चाल नाचता तोता। असली बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, क्या मुझे एक तोता मंगवाने की आज्ञा है? तोता? किस लिए? बस उसी से सच्चाई सामने आ जाएगी। अकबर ने तोता मंगवाने का आदेश दिया। बीरबल ने दरबार में सोने की कटोरी में पानी रखा और उसमें एक पत्थर डाला। यहां जो भी सच्चा है वो इस तोते को 3 शब्दों में अपनी असली पहचान बताकर नचवा सकता है। नकली बीरबल बोला, क्या मूर्खता है। असली बीरबल मुस्कराया, तो फिर आप कीजिए पहले कोशिश। नकली बीरबल तोते के पास गया और बोला, मैं हूं बीरबल। तोता चुप बैठा रहा। असली बीरबल आगे बढ़ा और बोला, सत्य, चतुराई और वफादारी। तोता तुरंत पंख फैलाकर नाचने लगा। दरबार में तालियां बजने लगी। चोरी का राज और बड़ा खुलासा। सैनिकों ने नकली बीरबल को पकड़ लिया। पूछताछ हुई तो एक और हैरानी सामने आई। वो व्यक्ति एक पुराने दुश्मन राज्य का जासूस था। बचपन में बीरबल के गांव में रहा था। उसका चेहरा मिलता जुलता था और उसने बीरबल के बचपन की कहानियां सीख रखी थी। उसका मकसद था बीरबल की जगह लेकर अकबर को गुमराह करना और महल की गुप्त सुरंगों की जानकारी पाना। अंत नहीं, बल्कि एक नई गुत्थी। बीरबल ने नकली बीरबल की बातें सुनकर कुछ गौर किया, लेकिन उसने एक बात कही थी जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। वो कैसे जानता था? अकबर बोला, मतलब दरबार में कोई ऐसा है जो तुम्हारा गुप्त शत्रु है और वो हमारे ही बीच बैठा है। बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। उसने दरबार की ओर देखा। अब शिकार कोई और बनना चाहता है और निशाना है खुद बादशाह अकबर। क्या बीरबल समय रहते इस नए खतरे को पहचान पाएगा, या दरबार में बैठा कोई वफादार दरबारी ही असली गद्दार है? जारी रहेगा अगले भाग में, जब बीरबल ने खोली सबसे बड़ी साजिश और अकबर के सिर पर मंडराने लगा खतरा। अगर दरबार में बैठा कोई भरोसेमंद दरबारी ही गद्दार निकले तो बीरबल क्या करेगा जब अकबर की जान पर बनाए? साजिश की परतें। बीरबल अब शांत नहीं था। वो जान गया था नकली बीरबल को किसी ने दरबार की बेहद निजी बातें बताई थी। ऐसी बातें जो सिर्फ किसी बेहद करीबी को पता हो सकती थी। उस रात बीरबल ने महल के भीतर चुपचाप एक बैठक बुलाई, सिर्फ 2 लोगों के साथ, राजा अकबर और महल के गुप्तचरों का मुखिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगला वार सीधा आप पर हो सकता है। मैं एक चाल चलने जा रहा हूं जिसमें गद्दार खुद फंसेगा। बीरबल की चुपचाप योजना। अगले दिन दरबार में बीरबल ने बड़ी घोषणा की। राजा अकबर एक विशेष गुप्त सुरंग से निकलकर हफ्ते भर के लिए एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। पूरी सुरक्षा में। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई, लेकिन बीरबल की नजरों ने कुछ चेहरों पर छिपे हुए संदेह देख लिए। एक खास दरबारी मंत्री हसन अली अचानक उठकर बाहर चला गया और थोड़ी ही देर बाद एक कबूतर उड़ता हुआ आकाश में गायब हो गया। बीरबल मुस्कराया, फंसा। अब देखता हूं इसकी जड़ तक कौन है। रात को बीरबल ने गुप्तचरों को भेजा,
उसी दिशा में जहां कबूतर गया था। कुछ ही घंटों में सूचना आई। पास के ही राज्य के सेनापति को यह खबर मिली थी कि अकबर सुरंग से यात्रा पर निकल रहा है और वो रास्ते में हमला करने की तैयारी कर रहा है। पर बीरबल ने असलियत में ऐसा कुछ किया ही नहीं था। अब बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह, हम चलेंगे, लेकिन सुरंग से नहीं। हम उल्टा गुप्त रथ से झोंपड़ी वाले रास्ते से चलेंगे और वहां हम देखेंगे हमला कहाँ होता है। राजा की रक्षा और गद्दार की पहचान। जैसे ही सुरंग के पास सशस्त्र रथ निकला, चारों ओर से तीर चलने लगे। हमलावरों ने रथ को घेर लिया, लेकिन रथ तो खाली था। बीरबल और सैनिक झाड़ियों से निकलकर टूट पड़े। सबको पकड़ लिया गया। अब जो नाम सामने आया वो चौंका देने वाला था। हमले की योजना किसी और ने नहीं, बल्कि मंत्री हसन अली ने बनाई थी, जो दरबार में 15 वर्षों से वफादारी का ढोंग कर रहा था। उसे दरबार में बैठने का आदेश बीरबल ने ही वर्षों पहले दिया था, उसके चतुर तर्कों के कारण। और यही भूल अब दरबार पर भारी पड़ रही थी। अकबर ने हसन अली को कठोर सजा दी और बोले, बीरबल, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज ना होता। बीरबल बोला, जहांपनाह, दुश्मन बाहर से नहीं आता। असली खतरा तब होता है जब वो भीतर बैठा हो, मुस्कराता हो और धीरे धीरे आपको खोखला करता हो। पर क्या ये अंत था? नहीं, क्योंकि हसन अली ने बंदीगृह में बीरबल को एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, मैं तो एक मोहरा था। असली खिलाड़ी अभी दरबार में है और अगली चाल उसके हाथ में है। बीरबल सन्न रह गया। तो अब सवाल यह है, दरबार में अभी कौन बचा है जो हसन अली से भी बड़ा साजिश करता है? और क्या अगली चाल बीरबल को ही मिटा देने की है? जारी रहेगा अगले भाग में। बीरबल की हत्या की साजिश और एक अनजानी परछाई। बीरबल की हत्या की साजिश और एक अनजानी परछाई। अगर बीरबल को मारने की योजना महीनों से बन रही हो और वो खुद नहीं जानता कि अगला दिन उसका आखिरी हो सकता है, तो क्या वो समय रहते उस परछाई को पहचान पाएगा? चिट्ठी का रहस्य। बीरबल उस चिट्ठी को बार बार पढ़ रहा था। मैं तो एक मोहरा था। असली खिलाड़ी अभी दरबार में है और अगली चाल उसके हाथ में है। चिट्ठी में इस्तेमाल की गई स्याही बेहद खास किस्म की थी, जो सिर्फ राजमहल के चंद दस्तावेजों में इस्तेमाल होती थी। बीरबल ने तुरंत राजकोष, दरबार और गुप्त दस्तावेज कक्षों की स्याही और कलमों की जांच करवाई। और हैरानी की बात ये निकली कि वही स्याही केवल 5 दरबारियों के पास होती थी, और उनमें से एक था महामंत्री विजयराज। परछाई की पहली झलक उसी शाम, जब बीरबल महल के पीछे के उद्यान में टहल रहा था। उसे एक परछाई दिखाई दी जो जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप गई। बीरबल ने पीछा किया और वो छवि गायब हो गई, लेकिन वहां एक छोटा कागज का टुकड़ा पड़ा था जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, विरासत। बीरबल चौंक गया। क्या ये कोई संकेत है कि कोई दरबारी ताज के उत्तराधिकारी को हटाकर खुद सत्ता पाना चाहता है? बीरबल की चाल नाटक बनाम हकीकत। अगले दिन बीरबल ने दरबार में जानबूझकर एक नई बात फैलाई। राजा अकबर, बीते कुछ महीनों से मुझे कई गुप्त संदेश मिल रहे हैं जो मेरी हत्या की चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए अब मैं कुछ दिन के लिए दरबार से विदा ले रहा हूं। दरबारियों में खलबली मच गई, लेकिन असल में बीरबल महल छोड़कर नहीं गया, बल्कि महल के ही एक गुप्त तहखाने में छिपकर वो देखने लगा अब कौन सी चाल खेली जाती है। गुप्त बैठक और साजिश का पर्दाफाश। तीसरे दिन रात को महल के एक पुराने कक्ष में 4 साए एकत्र हुए। वो धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, अब जब बीरबल जा चुका है तो अगला वार आसान होगा। राजा अब अकेला है और विरासत की चाबी हमारे पास। बीरबल चुपचाप दीवार की दरार से उन्हें देख रहा था, और तभी उसने देखा, चौथे व्यक्ति ने चेहरा मोड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार सलीम का निजी गुरु अचूक स्वामी था।
बीरबल स्तब्ध था। बीरबल का पलटवार। अगले दिन भोर होते ही बीरबल दरबार में धमाकेदार अंदाज में लौटा। उसने सबके सामने ऐलान किया, जिसे आप गुरु मानते आए वही असली गद्दार है और उसके पीछे खड़ा है महामंत्री विजयराज। साक्ष्य, गुप्त चिट्ठियां और गवाहियां एक एक कर सामने लाई गई। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, राज्य के भीतर राज्य चलाने की कोशिश करने वालों को सिर्फ एक सजा मिलती है, जीवन भर का कारावास। बीरबल की बुद्धिमानी से एक बार फिर साम्राज्य बच गया। पर क्या कहानी यही खत्म हुई? बीरबल उस रात सोच रहा था। क्यों विरासत शब्द छोड़ गए थे वो लोग? क्या कोई और वारिस अभी भी बाकी है? और तभी महल की दीवार पर एक नया संदेश मिला। अब आएगा असली वारिस, जो बीरबल को हटाकर राज चलाएगा। वो तुम्हारा साया बन चुका है, देखो पीछे। बीरबल पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। तो अब सवाल यह है, क्या बीरबल की परछाई बन चुका है उसका सबसे बड़ा दुश्मन? और क्या अगला अध्याय लाएगा बीरबल की सोच से भी बड़ी चाल? जारी रहेगा अगले भाग में, जब बीरबल खुद बन गया गुनहगार और अकबर ने मांगी उसकी गर्दन। 3, अगर बीरबल पर ही लगा हो गद्दारी का इल्जाम और वो खुद अपने बचाव में कुछ न बोले, तो क्या सच में वो दोषी है या ये किसी बहुत बड़ी चाल की शुरुआत है? दरबार में तूफान। अगली सुबह दरबार में जैसे भूचाल आ गया। राजा अकबर के निजी खजाने से राजमुद्रा गायब थी। ये वही मुहर थी जिससे सिर्फ युद्ध, संधि या उत्तराधिकारी घोषित होते थे। और चौंकाने वाली बात, बीरबल के गुप्त कक्ष से मिली एक मोहर की नकल और कुछ संदिग्ध दस्तावेज। दरबार में सबका शक बीरबल पर गया। महामंत्री विजयराज की जगह अब नया महामंत्री बना था, राजपुरोहित चंद्रनाथ, जो शुरू से ही बीरबल से चिढ़ता था। चंद्रनाथ ने गरजते हुए कहा, राजन, न्याय की मांग है। बीरबल को बंदी बनाकर सच उगलवाया जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या यह सच है बीरबल? बीरबल चुप रहा। न तो कोई सफाई, न कोई इनकार। अकबर का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। जब दोषी मुंह न खोले तो न्याय खुद बोले। बीरबल, तुम्हें नजरबंद किया जाता है। अगली अमावस्या को अंतिम फैसला होगा। कैद में बीरबल और एक रहस्यमयी मुलाकात। बीरबल को पुराने महल की सबसे अंधेरी कोठरी में बंद किया गया। रात गहराई और तभी उसकी कोठरी के पीछे की दीवार से एक पत्थर खिसका और एक बुजुर्ग साधु अंदर आया। बीरबल, समय आ गया है। जिसे तूने वर्षों पहले बचाया था, वो आज तेरा ऋण चुकाने आया है। बीरबल मुस्कराया तो अंत में वो खेल शुरू हो ही गया जिसका इंतजार था। बीरबल का छुपा हुआ जाल। अमावस्या की रात, दरबार सजा, सैनिक तैनात। बीरबल को लोहे की जंजीरों में लाया गया। राजा अकबर बोले, अगर कोई प्रमाण नहीं है तो मैं न्याय के नाम पर इसे मृत्यु दंड देने को बाध्य हूं। तभी दरबार के द्वार पर भारी दस्तक हुई। 3 सैनिक घसीटते हुए एक आदमी को लाए। उसके पास राजमुद्रा, असली दस्तावेज और खुद चंद्रनाथ के हस्ताक्षर की नकल थी। बीरबल ने कहा, यह है सच्चा गुनहगार और चंद्रनाथ का पिट्ठू। बीरबल ने पूरी योजना खोल दी। कैसे उसने जानबूझकर चुप्पी साधी, कैसे पुराने साधु की मदद से गुप्त तहखाने से असली दस्तावेज निकाले और कैसे चंद्रनाथ की चाल खुद उसी पर पलट गई। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तू चुप भी रहकर शह और मात का खेल जीत लेता है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं। उसी रात बीरबल को उसके कक्ष में एक और चिट्ठी मिली। लिखा था, अगर तू समझता है कि असली खेल तूने जीत लिया तो गलती कर रहा है। राजमहल में एक नकली राजा है और तू असली को पहचान ही नहीं पाया। अब किसके प्रति वफादारी निभाएगा बीरबल? बीरबल ने चौंक कर अकबर की ओर देखा। क्या यह सच है? तो अगली कड़ी में जानिए। जब बीरबल ने खोजा नकली अकबर और असली राजा कहाँ छिपा था। अगर जो दरबार में बैठा है वो असली राजा ही नहीं, तो फिर हुकूमत किसके हाथ में है?
और बीरबल इतने दिनों से किसके लिए लड़ रहा था? चिट्ठी की गूंज। रात का समय। बीरबल उस चिट्ठी को कई बार पढ़ चुका था। राजमहल में एक नकली अकबर है। बीरबल का मन डोल उठा। उसने तुरंत दरबारी रक्षक हिम्मत सिंह को बुलाया। हिम्मत, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें बादशाह में कोई बदलाव नजर आया है पिछले कुछ हफ्तों में? हिम्मत सिंह बोला, हुजूर, एक बात तो है, पहले बादशाह गुस्से में भी हंसते थे, अब हंसी में भी गुस्सा छिपा रहता है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल की पहली चाल, एक बचपन की कहानी। अगली सुबह दरबार में बीरबल पहुंचा और बोला, हुजूर, आज मैं आपके बचपन की एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जब आपने हाथी की पूंछ में आग लगाई थी और पूरा बाग जला दिया था। बादशाह अकबर चौंका। ऐसी कोई बात नहीं हुई। बीरबल मुस्कुराया। अंतिम भाग। हुई तो थी, नकली बीरबल। मेरे राजा, दरबार और की आपने सबसे ही बड़ी कई बार दोहराई थी पिछले भाग में, या फिर आप असली सिर वाला वाला नहीं? यति दरबार से दरबार में सन्नाटा छा गायब गया। हो गया। अंदरूनी छोड़ गया तहकीकात, एक चेतावनी और एक बंद अब कमरा। दरबार में आएगा दूसरा बीरबल। अब पूरा यकीन जो हो चला असली था, को अपराधी बना देगा। ये जो शख्स सिंहासन पर अचानक बैठा है, सब बदल गया। वो कोई और है। अगली सुबह ही उसने महल के कोने कोने में खोजबीन शुरू खबर फैल गई, जो वर्षों से बंद पड़ा था। खजाने से गहने पुराने कक्ष, अकबर भूमिगत सुरंगें और दरबार में पहरा बढ़ा दिया। एक रात वो महल के दरबार में आया, एक और रास्ते से गुजरा और असली जैसा। महल के कुएं के नीचे वही सीढ़ीदार तहखाने, वही मुस्कान। वहां उसने साक्ष्य बेहोशी की हालत में नकली खजांची को पकड़ा और वही खुद को निर्दोष, वही व्यक्तित्व। सारे मंत्री उसकी बातों से प्रभावित हो गए और बीरबल ने बीरबल को पकड़ लिया, होश में लाया। असली बीरबल ने कांपते स्वर में कहा, असली बीरबल जेल में बैठा था, चंद्रनाथ, लेकिन उसकी और उसका कैद नहीं हो सकती जौहर से। ये दोनों मुझे योजना बना के यहाँ मंच से बंद कर पहरेदार को एक दरबार में जो बैठा है, 3 दरवाजे हैं, पर दिख जाता है मौत की ओर। एक बीरबल ने हमेशा, और एक दरबार में एक आखिरी खेल खेला जाएगा। हर पहरेदार एक बार और इस बार और एक राजा खुद दिखाएगा कि असली कौन है। एक सवाल पूछो। सिंहासन पर 2 पहरेदार चकरा गया और बीरबल ने बड़ी उलझन में मौका निकाल अगली सुबह दरबार आजाद किया। 2 अकबर हाजिर और चुपचाप रात में महल पहुंचा। दरबार में 2 बीरबल आजाद होकर आया। अगली सुबह दरबार में 2 बीरबल खड़े थे, जो इतने दिनों से राज चला रहा था। अब अगर तुम दोनों असली हो, बीरबल ने दोनों तो के मुझे ये बताओ सवाल रखा, मेरा सबसे कीमती खजाना कौन थे? नकली बीरबल बोला, आपको तलवार चलाना सिखाया था। नकली बीरबल मुस्कुराया, मिर्जा शफी की सबसे बड़ी दौलत। अकबर मुस्कुराया, वो जनता जो तलवार के पहले गुरु मेरे पिता ही थे। अगर उन्होंने कहा था तो बेटा खजाना बेकार, तलवार से पहले न्याय चलाना समझ गए। नकली बीरबल ने दरबार में ऐलान किया। नकली बीरबल का खुलासा, यही है असली बादशाह। नकली बीरबल दरअसल वही यति था, लेकिन तभी जिस दरबार की भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया, उसने बताया, पर असली खेल चंद्रनाथ तांत्रिक का भेजा हुआ था और हवा में एकता तोड़ने सीधा निशाना था। अकबर के गले की ओर बाजी जीत ली। बीरबल ने अकबर को धक्का देकर बचाया, बीरबल, लेकिन एक जमीन में सच्चाई को गिराकर चला गया। अब बताओ, बीरबल ने तुम्हें क्या इनाम दूं? वो एक और बीरबल ने हंसते हुए कहा, अभी सिर्फ जहां नकली था, बस एक वादा कीजिए, पूरी सल्तनत नकली होगी। अगली बार कोई मेरी शक्ल लेकर आए बीरबल, तो उससे पहले मुझे चाल थोड़ा समय मिल जा नहीं पाएगी खुद से बात करने का। तो अगले भाग में जानिए। और दरबार ठाके में पूरी सल्तनत बन गई, लेकिन तभी एक दरबारी दौड़ता हुआ मिला, अपना हमशक्ल जहांपनाह बीरबल। राजधानी की सीमा वाला एक और बीरबल दरबार की सबसे कहता है कि असली वही है। अगर जंगल में रहने वाला दोनों सिर वाला गए यति क्या दरबार में आकर बोले, नई चाल में फंसने वाला भाग्य बदल सकता हूं। कोई पुराना दुश्मन है जो अगर इस बार मेरी तीनों शर्तें पूरी करो अगली कहानी में, तो क्या कोई बीरबल जैसा भी और भूतों की बच पाएगा? जब राजमहल में तूफान पड़ा मरे हुए राजा का, सुबह जब बीरबल बनाम अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, दरबार की महल के मुख्य द्वार पर हलचल। पिछले भाग में 4 सैनिक सिर वाले यति दरबार से रहस्यमय जहां पर गायब हो गया। दरवाजे पर छोड़ गया एक चेतावनी बैठा है। अब दरबार में आएगा दूसरा बीरबल और वो कह रहा है कि उसे सम्राट ही बना देगा, में बात करनी है। अचानक सब बदल गया। अगली सुबह ही राजधानी के कोने कोने में करना चाहता है। अजीब खबर फैल गई। उन्होंने फौरन बीरबल को बुलाया। खजाने से गहने चुराए। ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा और दरबार में कोई नया तमाशा दरबार के लिए आया है। तभी दरबार में आया एक और बीरबल, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि 3 सिर में वही चाल, अक्ल है, वही आवाज। जब दरबार में घुसा वही मुस्कान, 3 सिर वाला यति। उसने साक्ष्य दिए, नकली खजांची को पकड़ा और खुद को निर्दोष सिद्ध किया।
सारे मंत्री उसकी बातों से प्रभावित हो गए और असली बीरबल को पकड़ लिया। बीरबल और असली बीरबल जेल में। असली बीरबल जेल में बैठा था मरे हुए राजा का, लेकिन उसकी बुद्धि और उसके बाद नहीं हो सकती थी। पूरी श्रृंखला का निष्कर्ष एक योजना बनाई। राजधानी जेल के पहरेदार खड़ा था एक और बीरबल, थका हुआ। 3 दरवाजे हैं, लेकिन आंखों जाता है मौत की ओर। जब उसे दरबार लाया गया, हमेशा असली बीरबल से मिलती है आजादी। ये हूबहू उसका पहरेदार एक बार सच बल्कि पुराना मित्र बोलेगा। और गुप्तचर अर्जुन था। एक सवाल पूछो जो वर्षों पहले पहरेदार चकरा गया। अर्जुन बोला, उसी उलझन में मौका निकालकर जंगल में पहुंच गया था, जहां चुपचाप रात में अदालत चलती थी। दरबार में वहां मरे हुए एक राजा की सुबह दरबार में 2 बीरबल खड़े, जिसे इंसाफ चाहिए। अकबर ने कहा, और उसने कहा, तुम दोनों असली हो, अगर बीरबल ही मुझे ये नहीं देगा, मेरा सबसे कीमती खजाना के सपने में आकर नकली बीरबल तंग करूंगा आपका सिंहासन। अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल मुस्कुराया, वो सपना आपकी सबसे बड़ी दौलत है। एक राजा को देखता हूँ, वो जनता जो कहता है कि मैं उसका गुनहगार हूँ, अगर उसे खो दिया। बीरबल ने उसी रात जंगल में जाना बेकार है। भूतों की अदालत समझ गए, हाजिरी दी। नकली बीरबल पकड़ा, रहस्यमयी वृक्ष के नीचे बीरबल का खुलासा। नकली बीरबल दरअसल वही था, मुझे मारा नहीं गया, रूप बदला, बल्कि मेरे मंत्री ने मुझे बताया ताकि वो चंद्रराज का भेजा हुआ था। बीरबल ने उसकी बात तुम्हारी एकता तोड़ने और जंगल में, लेकिन बीरबल की बुद्धि ने उसी मंत्री का वंशज जीत ली। आज भी राजधानी में गुप्त रूप से दरबार की खबरें बेचता था। फिर सच्चाई को बचाया, उसे पकड़ लिया गया। बताओ जैसे ही सच्चाई सामने आई, बीरबल ने हंसते हुए कहा, और अगली सुबह अकबर ने चैन की नींद ली। जब अगली बार कोई मेरी शक्ल लेकर अकबर ने बीरबल से कहा, उससे पहले मुझे बीरबल थोड़ा समय मिल जाए, जिंदों खुद से बात करने का। अकबर मृत आत्माओं को भी इंसाफ देना शुरू कर दिया है, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराई दौड़ता हुआ, जहाँ सच दबे, जहाँ पनाह, वहाँ मुझे बुलाइए। राजधानी की सीमा पर दुनिया और बीरबल या परलोक, और कहता है कि असली वही। अकबर के सवाल का जवाब और बीरबल जंगल का साधु जानता था। क्या दरबार अब फिर दिन किसी नई जाल में फंसने वाला है? गूढ़ सवाल पूछ दिया। पुराना दुश्मन है बीरबल, जो इस बार संसार बड़ा लेकर आया है? बड़ी सच्चाई क्या है जिसे हर कोई जानता है पर कोई मानता नहीं? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सोचकर कहा, इसका जवाब मैं खोज कर लाऊंगा हुजूर। एक जब बीरबल को दी गई एक असंभव सजा, फिर भी उसने जीत ली बाजी। क्या कोई सजा ऐसी हो सकती है जो सुनने में असंभव लगे, लेकिन फिर भी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाए? और क्या बीरबल उस सजा से भी जीत सकता है जब उसके अपने ही खिलाफ हो जाए? एक दिन की बात है, फाल्गुन का महीना था। दरबार में हर तरफ हंसी ठिठोली चल रही थी। अकबर ने नई शेरवानी पहन रखी थी और बीरबल उसे देखकर बोला, जहांपनाह, इस शेरवानी से तो लग रहा है जैसे फूलों की बगीचा खुद चलकर दरबार आ गया हो। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मगर तभी दरबार में प्रवेश हुआ शहजादा सुलेमान का। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में जलन। अब बहुत हो गया ये बीरबल का मजाक उड़ाना। अब्बा हुजूर, इसे कोई असंभव सजा दीजिए जो इसकी अक्ल ठिकाने ला दे। अकबर ने हंसते हुए कहा, असंभव सजा? वो भी बीरबल को? इसे तो हमने जंगल में भेजा, दरबार से निकाला, यहां तक कि बंदर की तरह नाचने को कहा। हर बार जीत गया ये। सुलेमान बोला, तो फिर इस बार दीजिए ऐसी सजा जो आज तक किसी ने सुनी न हो। अकबर की आंखों में चमक आ गई और अगले ही पल उन्होंने दरबार के सामने घोषणा कर दी, बीरबल, तुम्हें 7 दिनों में ऐसा आदमी लाकर पेश करना है जो न कभी हंसा हो, न कभी रोया हो, न कभी कुछ खाया हो, और न ही किसी से बात की हो, और वो इंसान जिंदा भी होना चाहिए। दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मंजूर है जहांपनाह, और बिना कुछ बोले दरबार से निकल गया। बीरबल जंगलों में, गांवों में, कब्रिस्तानों में, यहां तक कि पागल खानों में भी गया। हर जगह लोगों से एक ही सवाल करता, क्या आपने कभी ऐसा आदमी देखा है जो हंसा ना हो, रोया ना हो, खाया ना हो, बात न की हो, और अभी जिंदा हो? लोग या तो उसे पागल समझते या हंस पड़ते, मगर बीरबल ने हार नहीं मानी। एक दिन एक गुप्त सन्यासी के पास पहुंचा। वो बोले, ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए तुम्हें संसार से बाहर जाना होगा।
पर समाधान तुम्हारे बहुत करीब है। दरबार में ही। बीरबल चौंका। दरबार में ही? 7वें दिन का दरबार। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि बीरबल क्या लाएगा। वो अकेला आया, खाली हाथ। अकबर ने पूछा, कहाँ है वो व्यक्ति? बीरबल मुस्कराया और बोला, वो व्यक्ति यही दरबार में मौजूद है, जहां अपना। और वो है। बीरबल की उंगली किस पर उठी? क्या सच में दरबार में ही छुपा था ऐसा रहस्यमयी व्यक्ति? और अगर ऐसा कोई था, तो क्या वो असली इंसान था या कोई छलावा? जाने अगले भाग में, जब बीरबल ने खोला दरबार के भीतर छुपे हुए राजों का रहस्य। क्या बीरबल दरबार को हिला देगा, या कोई नई चाल उसे फंसाने के लिए बिछ चुकी है? क्या वो व्यक्ति वास्तव में दरबार में ही था? और क्या बीरबल ने सबके सामने किसी ऐसे इंसान को उजागर कर दिया जो न कभी हंसा, न रोया, न खाया, न बोला, फिर भी जिंदा था? दरबार में सन्नाटा था। सबकी निगाहें बीरबल की उंगली की दिशा में टिक गई। और बीरबल ने कहा, वो व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि ये राजदरबारी पत्थर की मूर्ति है, जो बरसों से दरबार के किनारे खड़ी है। दरबारियों ने चौंक कर देखा। एक भारी सजावटी पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जो एक सैनिक के आकार की थी। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये एक इंसान का ही रूप है। ये न हंसता है, न रोता है, न कुछ खाता है, न बोलता है, मगर जिंदा दरबार का हिस्सा है, हर दिन आपके सामने होता है। और यदि हम इसे प्रतीक रूप में ले, तो ये हर उस इंसान का प्रतिनिधित्व करता है जो डर, आदेश या सत्ता के नीचे अपनी मानवता खो चुका है। ऐसा इंसान जीवित होते हुए भी मृत समान होता है। अकबर चुप थे। पूरा दरबार। बीरबल की आखिरी चाल और असली अकबर की वापसी। सत्ता के भ्रमजाल में छुपा सच आखिर सामने आ ही गया। बीरबल ने जब खुद को राजा घोषित किया, दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी सकते में थे, पहरेदार चुप, और दोनों अकबर उसे घूर रहे थे। तभी बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, अब समय है पर्दा हटाने का। बीरबल ने एक सैनिक को इशारा किया, और सैनिक एक बुजुर्ग साधु को लेकर आया। वही जंगल का रहस्यमयी साधु, जिसके एक शब्द से पूरी कहानी शुरू हुई थी। साधु ने गहरी सांस ली और बोला, अब समय है सच को उजागर करने का। दरअसल ये सब एक परीक्षा थी, अकबर की भी और बीरबल की भी। फिर वो एक एक कर सब कुछ बताने लगा। वर्षों पहले एक राजसत्ता के दुश्मनों ने षड्यंत्र रचा था कि एक दिन वे सम्राट अकबर की छवि को ही मिटा देंगे, उन्हें दुनिया की नजरों में झूठा और पागल साबित कर देंगे। मैंने समय रहते अकबर को सचेत किया और एक गुप्त योजना बनाई। उन्हें जंगल ले जाया गया और दरबार में एक छवि रखी गई, नकली अकबर की। दरअसल जंगल वाला बूढ़ा ही असली अकबर था, और जो वर्षों से सिंहासन पर बैठा था, वो एक राजसी शिष्य, प्रशिक्षित कलाकार था, जिसने असली अकबर के आदेश पर सिंहासन संभाला था ताकि साजिशकर्ता सामने आ सके। और ये सब एक दिन बीरबल के सामने प्रकट होना था, क्योंकि वही था जो इस झूठ को बिना खून बहाए तोड़ सकता था। बीरबल ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे गर्व है कि मैंने सेवा असली सम्राट की। भले ही वो सत्ता में नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा, उसका न्याय और उसकी दूरदृष्टि सदैव मेरे साथ थी। असली अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। फिर धीरे से बोला, तुमने मुझे खुद मुझसे भी हरा दिया बीरबल। अपनी सच्चाई से, अपनी बुद्धि से। अकबर तख्त पर वापस आ गए थे, पर उन्होंने फैसला लिया। अब से हर निर्णय बीरबल की सलाह के बिना नहीं लिया जाएगा। और इस तरह एक जटिल परीक्षा, एक धोखे और एक दोस्ती की कसौटी पर खरा उतरने वाली कहानी यही समाप्त होती है। लेकिन एक रहस्य अब भी रह गया था। साधु, जो ये सब जानता था, वो अचानक उस रात अदृश्य हो गया। कोई नहीं जान पाया कि वो कौन था, एक योगी या समय के देवता की एक परीक्षा। सीख, सच्ची निष्ठा समय के साथ जरूर अपनी असली पहचान दिखा देती है, चाहे सत्ता किसी के पास हो। बीरबल बनाम भविष्यवक्ता,
जब दरबार को मिली मौत की चेतावनी। बादशाह अकबर की सल्तनत में एक दिन अजीब घटना घटी। एक साधु, जो कई राज्यों में अपने भविष्यवाणियों के लिए मशहूर था, दरबार के बाहर पहुंचा और उसने लोगों को चौंका देने वाली बात कही। इस दरबार में अगला पूर्णिमा आने से पहले किसी एक की मृत्यु निश्चित है, और वो कोई साधारण नहीं, बल्कि दरबार का कोई मुख्य व्यक्ति होगा। ये खबर हवा की तरह चारों तरफ फैल गई। हड़कंप मच गया। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने आदेश दिया, उसे हमारे सामने लाओ। साधु दरबार में आया। लंबा जटाजूट बाल, मटमैले कपड़े और आंखों में चमक। अकबर दरबार में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। और एक दिन वो मूर्ति रात के अंधेरे में अपनी जगह से हिल गई। अकबर को भनक लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया। क्या तुमने सच में पत्थर में जान डाल दी? बीरबल बोला, जहां पनाह, मैंने नहीं डाली, लेकिन कोई डलवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने उस मूर्ति को गुप्त रूप से एक तालाब के किनारे रात में रखवाया और चारों तरफ छुपे दरबारी सिपाही खड़े कर दिए। रात के तीसरे पहर एक छायामयी आकृति आई, साधु जैसी, मगर उसकी छाया सीधी नहीं बल्कि उल्टी पड़ रही थी। वो आकृति पत्थर के पास आई और बोली, अब समय है, जाग उठो, बताओ कि असली उत्तराधिकारी कौन है। और तभी पत्थर में से एक आवाज आई, मैं जानता हूं कि असली राजा कौन है, और जिसने मुझे पहली बार देखा वही है मेरा मालिक। बीरबल चुपचाप सब देख रहा था, और अगले ही क्षण उसने साधु के ऊपर कदम रख दिया। अब तू ही बताएगा असली रहस्य क्या है। पर रहस्य यही खत्म नहीं होता। साधु बोला, मैं अकेला नहीं हूं, बीरबल। दरबार में एक ऐसा मंत्री है जो चाहता है कि पत्थर बोले और तुझे हमेशा के लिए चुप करा दे। बीरबल चौंका, तो क्या दरबार में ही है कोई जो मेरी हार चाहता है? और क्या वो मंत्री अकेला है या कोई बड़ा षड्यंत्र आने वाला है? जाने अगले भाग में बीरबल बनाम अदृश्य षड्यंत्र। जब दरबार का सबसे भरोसेमंद निकला सबसे बड़ा धोखेबाज। क्या बीरबल इस बार खुद फंस गया है एक ऐसी साजिश में जहां न कोई सबूत है न कोई साथी? दो बीरबल बनाम अदृश्य षड्यंत्र। जब दरबार का सबसे भरोसेमंद निकला सबसे बड़ा धोखेबाज। क्या आपने कभी सोचा है, जो व्यक्ति सालों से आपके साथ है, आपकी तारीफ करता है, आपकी मदद करता है, अगर वही आपकी हार की जड़ बन जाए तो? बीरबल को साधु की बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उस रात कुछ ऐसा घटा जिसने उसकी नींदें उड़ा दी। सुबह दरबार अकबर के सामने पत्थर की मूर्ति रखी गई थी। शहजादा सुलेमान और कुछ मंत्री पहले से वहां मौजूद थे। सुलेमान बोला, जहां पनाह, बीरबल ने जिस मूर्ति को प्रतीकात्मक उत्तर बताया था वो अब बोलने लगी है, और इसका रहस्य सुलझाना अब जरूरी है, वरना दरबार में अफवाहें फैल जाएंगी कि यहां कोई तंत्र मंत्र चल रहा है। बीरबल चुप था। अकबर ने पूछा, क्या ये सब तुम्हारा काम है बीरबल? बीरबल बोला, जहां पनाह, मेरा नहीं, लेकिन मेरी हार की तैयारी करने वालों का जरूर है। उसी रात बीरबल ने अपनी जासूसी चाल चली। वो बन गया एक भिक्षुक और जा पहुंचा उस मंत्री के घर जिसे वो वर्षों से सबसे वफादार मानता था, मंत्री शमशेर खां। शमशेर खां, जो अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की खुलकर तारीफ करता था, मगर आज उसकी हवेली में कुछ अलग था। बीरबल ने खिड़की से झांका। अंदर साधु बैठा था, वही जिसने चेतावनी दी थी, और सामने बैठा था जब बीरबल बन गए राजमहल के बावर्ची और पकड़ी गई दरबार की सबसे बड़ी साजिश। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान कर दिया, अब दरबार में सिर्फ वो टिकेगा जो न सिर्फ चतुर हो बल्कि स्वाद का भी उस्ताद हो। सब दरबारी हैरान। ये क्या बात हुई? असल में हुआ यूं कि बादशाह को पिछली दावत में जो खाना परोसा गया था वो इतना बेस्वाद था कि उन्होंने क्रोध में आकर अपने खास बावर्ची को ही बर्खास्त कर दिया। अब सवाल था, नया बावर्ची कौन बने? और तब अकबर ने हंसते हुए कहा,
बीरबल, तुम हर समस्या का हल निकालते हो, तो अब भूख की समस्या का हल भी तुम्हारे हाथ में। पहला टॉयस्ट, बीरबल बना रसोइया। बीरबल ने राजी होकर शर्त रखी, जहां अपना, मैं एक दिन में एक ही डिश बनाऊंगा, पर उसके स्वाद से ही दरबार का मूड तय होगा। अगले दिन बीरबल ने पहली बार किचन में कदम रखा। सभी रसोइये हैरान, अरे ये तो सब्जी में मसाले उल्टे डाल रहा है। पर बीरबल मुस्करा रहा था। वो कुछ और पकाने चला था, एक योजना। दरबारियों को जब पहला खाना परोसा गया, एक अजीब सी सब्जी, तो सबने मुंह बिचकाया। पर अचानक ही कुछ दरबारी बोले, वाह, ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। और दूसरे दरबारी भी उनके सुर में सुर मिलाने लगे। बीरबल चुप था। फिर उसने बोला, मैंने आज नमक नहीं डाला था। फिर भी सब तारीफ कर रहे हैं। या तो मेरी रसोई में चमत्कार है, या दरबार में झूठ की रसोई बन चुकी है। सन्नाटा छा गया। दरबार में दरबारीगिरी का स्वाद। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अलग अलग व्यंजन बनाए। कभी बेस्वाद, कभी ज्यादा तीखा, कभी खट्टा, और हर बार कुछ दरबारी बेमतलब की तारीफ करते। अकबर ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है बीरबल? बीरबल बोला, जहां अपना, मैं नहीं बल्कि ये दरबारी खुद को पकवा रहे हैं, जो असली स्वाद को भी पहचानना भूल गए हैं। वे आपकी बातों में भी बस हाँ में हाम मिलाते होंगे। दूसरा टॉयस्ट, पकड़ी गई साजिश। फिर एक रात बीरबल ने दरबार की रसोई में रखे मसालों के डब्बों की जांच की। उसे एक डिब्बे में अजीब सी सफेद पाउडर मिली, जो मसाला नहीं था, बल्कि नींद की दवा। उसने सारा मामला समझा। कोई राजमहल के खाने में नींद की दवा मिलाकर अकबर को कमजोर बनाना चाहता था, और इसी के बहाने एक साजिश रची जा रही थी कि बादशाह निर्णय न ले पाए। बीरबल ने योजना बनाई। अगले दिन दावत रखी गई। खाने में नींद की दवा मिलाई गई, लेकिन इस बार नकली। और बीरबल ने निगाह रखी, कौन कब किस बर्तन में क्या डाल रहा है। तभी एक बूढ़ा रसोइया, जो वर्षों से काम कर रहा था, छुपकर एक चुटकी सफेद पाउडर एक शाही व्यंजन में डालता देखा गया। बीरबल ने उसे पकड़वा लिया। बूढ़ा कांपते हुए बोला, मैंने ये किसी मजबूरी में नहीं किया, बल्कि मुझे आदेश दरबार के ही एक मंत्री खान अली से मिला था। अकबर अवाक रह गए। खान अली को दरबार में बुलाया गया। पहले तो वह मुस्कराया, फिर बोला, जहां ऐसे ऐसे शेख चिली मौजूद हो, वहां बीरबल जैसे लोग शाही बावर्ची बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं दरबार पर राज कर सकता? अकबर ने क्रोधित होकर कहा, बीरबल ने तुम्हारी झूठी रसोई को ही नहीं, तुम्हारे इरादों को भी पकाकर परोस दिया है। खान अली को बंदी बना लिया गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सिर्फ मसाले ही स्वाद नहीं लाते, बल्कि सच्चाई और समझदारी का तड़का ही हर रसोई और दरबार को सुरक्षित रखता है। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, अगली बार अगर खाना बेस्वाद लगे, तो बावर्ची बदलने से पहले थोड़ी कड़ाही में दरबारी भी भून लीजिए। और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल और गायब हुआ सोना। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन भारी उलझन छा गई। दरबार के खजाने से अचानक एक बड़ी मात्रा में सोना गायब हो गया था। ये खबर सुनते ही अकबर बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने अपने चतुर सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये सोना कहाँ गया? इसे तुरंत खोजो। जो इसे चुराएगा, उसे पकड़ो और सजा दो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं सोने का पता लगाने के लिए एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों से पूछा कि आखिरी बार सोना किसने देखा था। सबने कहा कि यह खजाने में रखा था और कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। बीरबल ने खजाने की निगरानी करने वाले 3 कर्मचारियों को बुलाया। तीनों ने कहा कि वे पूरी तरह बेदाग हैं। बीरबल ने उनसे कहा, तुम तीनों के पास एक खास काम है। मैं तुम्हें 3-3 खाली बर्तन दूंगा। इसमें से एक बर्तन में एक चूहा छुपा है, दूसरा बर्तन में कुछ नहीं, और तीसरे में कुछ और।
तुम्हें उस बर्तन को पहचानना है जिसमें चूहा है। तीनों ने बर्तन चुने और बीरबल ने देखा कि केवल एक ने सही बर्तन चुना। बीरबल ने उस कर्मचारी से बात की जिसने गलत बर्तन चुना। वो बहुत घबराया हुआ था और उसकी बातें असंगत लग रही थी। बीरबल ने कहा, तुम सच कहो, वरना तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश होगा। आखिरकार उस कर्मचारी ने स्वीकार किया कि उसने खजाने से कुछ सोना चुराया था, पर बाकी लोगों को फंसाने के लिए झूठ बोला। बीरबल ने उस कर्मचारी को रोकने के लिए एक जाल बिछाया। उसने खजाने के सामने एक नकली सोने का बैग रखा और दरबार को बताया कि ये असली है। अगले दिन वो कर्मचारी फिर चोरी करने आया। जैसे ही उसने बैग छुआ, बीरबल ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने उस कर्मचारी को कड़ी सजा दी, लेकिन साथ ही बीरबल ने सभी को ये शिक्षा दी कि ईमानदारी और सत्य हमेशा जीतते हैं और चालाकी एक दिन सबके सामने आ जाती है। उस दिन बीरबल ने मजाक में कहा, महाराज, अगर सोना चोरियों से बचाना है तो चूहों को भी खजाने की गार्डी करनी होगी, क्योंकि चूहे भी बहुत चालाक होते हैं। दरबार में सभी हंस पड़े। बीरबल और 3 चालाक ठगों की दुविधा। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बड़ी हलचल मची हुई थी। कुछ ऐसे ठग आए थे जो खुद को बहुत चालाक बताते थे। वे कहते थे कि वे किसी भी शहजादे से भी ज्यादा चतुर और चालाक हैं। दरबार के सभी मंत्री उनसे डर गए, क्योंकि उनके पास ठगी के कई चालाकी भरे तरीके थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन ठगों को सबक सिखाने की तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है। तुम्हें उनकी चालाकी पकड़नी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं इन ठगों को उनकी ही चालाकी में उलझा दूंगा। 3 ठग, रामलाल, श्यामलाल और हरिप्रसाद, दरबार में आए और अकबर को चुनौती दी कि वे उनकी चालाकी को देखें। वे कहते थे, हम तीनों मिलकर दरबार की सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं और कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इन्हें सही रास्ता दिखाओ। बीरबल ने तीनों ठगों को 3 परीक्षाएं दी। पहली परीक्षा, तुम्हें एक गुफा के अंदर जाना होगा, जिसमें कई रास्ते हैं, पर केवल एक रास्ता सुरक्षित है। जो रास्ता सही होगा, वहीं से लौट कर आना। ठगों ने बड़ी चालाकी से फुसलाकर एक दूसरे को गुफा में भेजा। हरिप्रसाद तो गुफा में खो गया और बहुत डर गया। रामलाल और श्यामलाल बाहर आ गए। बीरबल ने गुफा के अंदर जाकर खुद रास्ता देखा और एक रहस्य खोजा। उसने दरबार को बताया, ये गुफा जादुई है, लेकिन इसका डरावना सच ये है कि जो गलत रास्ता जाता है वो भ्रम में फंस जाता है। दूसरी परीक्षा में बीरबल ने ठगों को एक भारी संदूक दिया और कहा, इस संदूक को बिना चाबी के खोलना होगा। ठगों ने सभी तरकीबें आजमाई, लेकिन संदूक नहीं खुला। बीरबल ने कहा, सच तो यह है कि संदूक खुलने के लिए चाबी जरूरी है, लेकिन चाबी तुम लोगों ने ही कहीं छुपा दी थी। तीसरी परीक्षा में ठगों को एक पहेली दी गई। जो चीज हर किसी के पास होती है, लेकिन फिर भी हर कोई खो देता है, वह क्या है? तीनों ठग सोच में पड़ गए, पर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, वो है समय। अकबर ने ठगों को सजा दी और कहा, बीरबल की चतुराई से बड़ी कोई शक्ति नहीं। ठग शर्मिंदा होकर चुप हो गए। अकबर ने बीरबल से मांगा 3 असंभव चीजें। समझदारी से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। एक दिन दरबार में अचानक अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो? बीरबल मुस्कराए, जहां बुद्धि हो वहां असंभव की परिभाषा ही बदल जाती है हुजूर। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तो सुनो बीरबल, मैं तुमसे 3 असंभव चीजें चाहता हूं। 1, एक ऐसा इंसान जो कभी पैदा न हुआ हो, लेकिन अब भी जिंदा हो। 2, एक ऐसी चीज जो हर किसी ने देखी हो, लेकिन कभी किसी ने छुई न हो। 3, ऐसा जवाब जो खुद सवाल पूछे। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रीगण बोले, अब गया बीरबल, ये तो नामुमकिन है। बीरबल ने झुककर कहा, 3 दिन की मोहलत दीजिए, जवाब जरूर मिलेगा।
बीरबल ने दिल्ली के कोने कोने की यात्रा शुरू की। गांवों, संतों, किताबों, लोक कथाओं से लेकर कब्रिस्तानों तक खोज की। तब उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसके बारे में कहा जाता था, ये अमर है, ये कभी पैदा नहीं हुआ। बीरबल ने पूछा, आपका जन्म कब हुआ? साधु बोला, मैं तो सदियों से यहां हूं। कोई जन्म तिथि नहीं, कोई माता पिता नहीं। बीरबल को समझ आ गया, ये इंसान नहीं, एक विचार है, संदेह। संदेह कभी पैदा नहीं होता, लेकिन हमेशा जिंदा रहता है। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और बोला, हुजूर, पहला असंभव यही है, संदेह। न इसका जन्म हुआ, न इसका अंत, लेकिन हर इंसान के भीतर ये जिंदा है। अकबर मुस्कराए, कमाल है बीरबल। मंत्रीगण हैरान, ये कैसे सोच लिया इसने। दूसरी असंभव चीज जिसे सबने देखा लेकिन कोई छू न सका। इस बार बीरबल रात को छत पर बैठा और आकाश की ओर देखने लगा। चांद, तारे, बादल। तभी एक छोटी बच्ची ने पूछा, चाचा, वो सूरज सब देखते हैं पर कोई पकड़ क्यों नहीं सकता? बीरबल चौंक गया, जवाब मिल गया। अगले दिन दरबार में बीरबल बोला, दूसरी असंभव चीज है छाया, या फिर इज्जत या प्रतिष्ठा। हर कोई देखता है पर कोई छू नहीं सकता। ये हवा जैसी है, महसूस होती है पर हाथ नहीं आती। अकबर ने ताली बजाई, बहुत खूब बीरबल, तुमने असंभव को सोच के तीर से भेद दिया। तीसरा असंभव, जो खुद सवाल पूछे। इस प्रश्न ने तो बीरबल को भी उलझा दिया। कई रातें बीती लेकिन उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन वो एक पुराने पंडित के पास गया जो पहेलियां पूछने में माहिर था। पंडित ने कहा, ऐसी चीज जो जवाब न हो बल्कि सवाल करे, तो देखो आईना। बीरबल को झटका सा लगा। हां, आईना सिर्फ दिखाता नहीं, वो पूछता है, तुम कौन हो? तुम वैसे दिखते हो जैसे हो। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लाया और बोला, तीसरी असंभव चीज ये है, दर्पण। ये हर किसी से सवाल करता है बिना बोले, क्या तुम वही हो जो दुनिया देखती है? क्या तुम्हारा चेहरा तुम्हारे कर्मों से मेल खाता है? अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम तो सवालों से भी बेहतर जवाब ले आते हो। में सन्नाटा और ताली। अकबर उठे, बीरबल को गले लगाया और बोले, तुमने असंभव को सोच की मशाल से रोशन कर दिया। मंत्रीगण दांतों तले उंगली दबा बैठे। सीख, समझदारी से सोचो तो असंभव कुछ भी नहीं। हर मुश्किल एक सवाल है और हर सवाल का उत्तर बीरबल की तरह गहरी सोच में छुपा है। बीरबल और जादू का खोया हुआ राज। मुगल साम्राज्य में अकबर और बीरबल का दरबार हमेशा लोगों की समस्याओं का समाधान करता था। एक दिन एक रहस्यमयी बूढ़ा जादूगर दरबार में आया। उसने बताया कि उसके पास एक जादू का खजाना है जो अकबर की सत्ता को हिला सकता है, लेकिन वह उसे केवल उस इंसान को देगा जो उसकी 3 कठिन परीक्षाएं पास कर सके। अकबर ने बीरबल को कहा, तुम जादूगर की परीक्षाएं पास करके इस खजाने का राज खोलो। जादूगर ने कहा, पहली परीक्षा है सत्य की परीक्षा। तुम्हें एक गांव जाना होगा जहां 3 झूठे लोग रहते हैं। उनका काम लोगों को धोखा देना है। तुम्हें उनके झूठों को पहचान कर सच बताना होगा। बीरबल गांव पहुंचा। उसने ध्यान से लोगों की बात सुनी और फिर कहा, तीनों झूठे नहीं, बल्कि एक ने सच बोला, 2 झूठ बोले। बीरबल ने चालाकी से झूठ को सच से अलग किया और पहली परीक्षा पास की। दूसरी परीक्षा में जादूगर ने बीरबल को एक बहुत गहरे कुएं में गिरा दिया और कहा, तुम्हें बिना किसी मदद के बाहर निकलना होगा। कुएं में अंधेरा था। बीरबल ने घबराया नहीं। उसने अपने ज्ञान, धैर्य और अनुभव से कुएं की दीवारों को महसूस किया, छोटी छोटी दरारें ढूंढी और एक रस्सी के सहारे बाहर निकला। तीसरी परीक्षा में जादूगर ने बीरबल से कहा, अब तुम्हें 3 दिन तक बिना किसी भोजन के जिंदा रहना होगा और हर दिन तुम्हें अपनी बहादुरी का प्रमाण देना होगा। बीरबल ने अपने आत्मविश्वास
और योग साधना से 3 दिन पूरे किए। तीनों परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जादूगर ने बीरबल को वो जादू का खजाना दिया, जिसमें असल में कोई जादू नहीं था, बल्कि अकबर के राज्य को मजबूत करने वाले ज्ञान और समझदारी की किताबें थी। अकबर ने कहा, यह सिखाता है कि असली जादू बुद्धि, धैर्य और आत्मविश्वास में है। सीख: जादू कोई तिलिस्म नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी बुद्धि, धैर्य और विश्वास है। बीरबल और जादूगर की चुनौती। मुगल दरबार में एक दिन दूर देश से एक प्रसिद्ध जादूगर आया। वो बड़े बड़े करतब दिखाने वाला था और उसने अकबर को चुनौती दी कि वह कोई ऐसा जादू दिखाएगा जो अकबर के पूरे दरबार को चौंका देगा। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, अगर कोई मेरा दरबार में ये जादू दिखा सके तो उसे इनाम मिलेगा, नहीं तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। जादूगर ने एक बंद बॉक्स रखा, जिसमें उसने कहा, इस बॉक्स के अंदर एक चमत्कार छुपा है जिसे कोई भी खोल नहीं सकता। अगर कोई इसे खोल सका तो मैं अपना जादू मान लूंगा। दरबार में कई लोग आए और कोशिश की, लेकिन बॉक्स नहीं खुला। लोग निराश होने लगे। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे ये बॉक्स खोलने दीजिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने बॉक्स को ध्यान से देखा, फिर बोला, यह बॉक्स खोलने के लिए जादू की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी चाहिए। बीरबल ने एक बड़ा पर्दा लेकर बॉक्स के ऊपर रखा और सभी को कहा, अब मैं बिना छुए इस बॉक्स को खोलने वाला हूं। सब हैरान हो गए। फिर बीरबल ने गहरी सांस ली और बॉक्स के पास से एक फूंक मारी। अचानक बॉक्स का ढक्कन अपने आप खुल गया। बीरबल ने कहा, इस बॉक्स में कोई जादू नहीं था, बल्कि इसके ढक्कन पर एक नाजुक तंत्र लगा था जो आवाज और हवा के दबाव से खुलता था। मैंने इसे पहले ही महसूस कर लिया था। जादूगर हैरान रह गया और अकबर ने बीरबल की चतुराई की जमकर तारीफ की। जादूगर ने स्वीकार किया कि असली चमत्कार बुद्धिमत्ता है, न कि केवल दिखावा। अकबर ने उसे सम्मानित किया और बीरबल को इनाम दिया। सीख: हर चमकती चीज सोना नहीं होती, असली बुद्धिमत्ता समझने में है। बीरबल और नकली दूत का राज। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी दूत आया। वो विदेशी दूत बड़े पर्दे वाले कपड़े पहनकर आया था और उसने अपने साथ बहुत बड़ी रसीदें, चिट्ठियां और महंगे तोहफे लाए थे। उसने कहा, जहांपनाह, मैं दूसरे देश का राजदूत हूं और आपके साथ मित्रता बढ़ाना चाहता हूं। अकबर ने दूत का आदर किया, लेकिन बीरबल ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उसे शक हुआ कि यह दूत सचमुच वैसा नहीं जैसा वो कह रहा है। दूत की चालाकी और बीरबल का संदेह। दूत ने अकबर को बहुत अच्छी बातें बताईं, लेकिन बीरबल ने ध्यान दिया कि दूत के हाथों में आई चिट्ठियां गलत भाषा में लिखी हुई थी और उसकी बातें अक्सर असंगत लग रही थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे शक है कि यह दूत आपका भरोसा जीतकर कुछ गुप्त जानकारी चुराने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम जो सही समझो करो। बीरबल की चाल, दूत का असली रूप खोलना। बीरबल ने दूत की चालाकी पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उसने कहा, चलिए हम दूत को एक खास समारोह में आमंत्रित करते हैं, जहां हम उसकी असली नीयत जान सकें। समारोह में दूत की असली चालाकी। समारोह के दौरान बीरबल ने दूत से कहा, अगर तुम सचमुच दोस्ताना हो तो बताओ कि तुम्हारे देश का सबसे बड़ा राज क्या है। दूत ने कुछ पल चुप रहकर कहा, यह राज बहुत गुप्त है, मैं नहीं बता सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने सच कहा तो तुम्हें इन खजानों में से एक चुनने का अधिकार मिलेगा। दूत ने लालच दिखाया, लेकिन बीरबल ने कहा, खजानों में से एक में एक खास पत्र छुपा है जो तुम्हारे असली चेहरे को सबके सामने लाएगा। दूत की सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने दूत को एक खजाना दिया जिसमें एक आईना छुपा था। दूत ने जैसे ही आईने को देखा, उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो कोई और नहीं, बल्कि एक नकली जासूस था जो अकबर की दरबार की जानकारी चुराने आया था। अकबर ने तुरंत उसे पकड़वा दिया। अकबर की प्रशंसा और बीरबल की चतुराई।
अकबर ने बीरबल की तारीफ की। बीरबल, तुमने इस चालाक जासूस को पकड़कर मेरी राजशक्ति को बचा लिया। तुम्हारी चतुराई से ही दरबार सुरक्षित रहता है। सीख, सच्चाई कभी छुपती नहीं, चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न हो।